अक्सर अच्छे या सरल स्वभाव वाले लोगों के साथ लोग उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते जिसके वो हकदार होते हैं। दूसरी तरफ गुस्सैल या बदतमीज तरह के लोगों को सरल स्वभाव वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। क्यों? जवाब सुनिए सीधे गौतम बुद्ध से। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान राजा अजातशत्रु वहाँ पहुँचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूँ तब से लोग मेरा शोषण करने लगे हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहा है। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपकी शरण में आने के बाद मैं बदल गया। मुझे पहले की तरह गुस्सा नहीं आता, पहले की तरह किसी को सजा देने का मेरा मन नहीं करता, लेकिन मेरी दया, मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा देश पर शासन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण मेरे देश में अराजकता ना फैल जाए। कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए। बुद्ध समझ गए राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे पेड़ था। पेड़ हरा भरा और काफी बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर जहां से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थी, वहां खाली जगह थी। उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वो बहुत गुस्सैल था। वहां आने जाने वाले लोगों के हलचल पर उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। लोगों ने डर से पेड़ के आसपास जाना बंद कर दिया। एक दिन वहां से एक साधु गुजरा। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा, क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में थोड़ा ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाता देख एक किसान ने उस सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से में फुफकारता हुआ उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। मनुष्य, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते हो यह मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता, मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है लोग तुम्हें मार देंगे। सांप हैरान था। वो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिससे उससे डर नहीं लगा हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत की डर से उसे मारना चाहते थे और मौत की डर से उसे भगाना चाहते थे। सांप साधु के पैरों से लिपट कर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन यह मत भूलो, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। जिसे एक दिन नष्ट हो ही जाना है, उसके लिए किसी की जान ले लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसने तय किया, अब वो किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा हो गया। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल हो जाता। इस समय वो अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा से वह साधु उस गांव में आया और उस पेड़ के नीचे बैठने चला गया। वह उस सांप को देखकर हैरान हो गया। उसने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे होगी? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। यह कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब नहीं निकाल लिया? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सको। किसी को असुरक्षा महसूस न हो, इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहें। अच्छे बने रहिए, लेकिन किसी को अपने अच्छे होने का फायदा मत उठाने दीजिए। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और बुरों के साथ बुरा, क्योंकि कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये जिंदगी हो कमाल की।